महामंडलेश्वर श्री चंद्रदेवदास जी को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व उप कुलगुरु मुंबई विश्वविद्यालय के नरेश चंद्र जी और आज के सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, प्रकाश मुखा जी, मेरे हृदय में बसने वाले मेरे बड़े भाई बीए पंडित जी, मुन्ना पांडे जी, हृदय नारायण मिश्र जी और प्रेम तिवारी जी, केसरवानी जी और ओम प्रकाश जी के कक्का चंदू तिवारी जी, आप सभी मुझे मानने वाले कलवा से ब्राह्मण जन जागरण संस्था के श्री अनिल शुक्ल जी और उनकी पूरी टीम, दीवा से चंद्रभान मिश्र जी और उनकी टीम, डोंबिवली से मेरे कंधे से कंधा में मिला के चलने वाले मेरे सभी भाई, कुछ बहनें भी जो मुझे मानती हैं वो आई हुई हैं यहाँ पर, समाज के भीष्म पितामह पवन चौबे जी, मेरे शिक्षा क्षेत्र के मेरे गुरुवर पीए त्रिवेदी जी, गौरीदत्त विद्यालय में मेरा अध्ययन हुआ, वहां पर मुझे इनका मार्गदर्शन मिला, अंबरनाथ से रमाकांत मिश्र जी और उनकी पूरी टीम, आप सभी लोगों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। आपके हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम जी का मैं वंदन नमन एवं प्रणाम करता हूँ। आज मुझे सेवा संघर्ष सम्मान दिया जा रहा है। अबे क्यों दिया जा रहा है भाई, ये यहाँ की टीम जाने। निज कवित कहीं लाग न नीका, सरस होय अथवा यत फीका। तो सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है, तो शायद मुझे भी अच्छा लगता ही होगा। मैंने संघर्ष की मेरे शुरुआत हुई सन 1998 से, लेकिन ये संघर्ष है, मुझे पता ही नहीं चला कि संघर्ष क्या होता है, क्योंकि अंतिम सत्य वही है जो प्रभु आपसे करा दे। मेरा जीवन मुंबई से ही शुरू हुआ है और मेरे पिता श्री राम भजन दुबे जी तो यहाँ पर बैठने वालों में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, उसमें से जानने वाले डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी के पिताजी श्री अवर नारायण तिवारी जी थे। जब उत्तर भारतीय संघ की स्थापना हो रही थी तो बाके राम तिवारी जी 7 दिन में 5 दिन आकर के पिताजी का पैर छूते थे और उनका नाम ही गुरु पड़ गया था कि गुरु जी मदद कर दे, गुरु जी मदद कर दे, गुरु जी मदद कर दे। रामनाथ पांडे वगैरह भी आया करते थे। बाकी ये तो लंबी श्रृंखला है, मैं नाम लेने लूंगा तो समाज सेवा तो मेरे ब्लड में ही मुझे मिली। मुझे पता नहीं चला कि कैसे समाज सेवा की जाती है, लेकिन ये समझ में आया कि छोटा मोटा निस्वार्थ भाव से अगर काम किया जाए तो समाज सेवा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं करते गया। एक जमाना था यहाँ कल्याण परिसर, थाना परिसर न्यू मुंबई में हरिवंश सिंह जी हुआ करते थे, अभी भी हैं, बाद में सांसद हो गए। तो एक्चुअली मंच से आते थे तो बोलते थे कि मेरा दरवाजा आप लोगों के लिए 24 घंटा खुला है। मैं समझ नहीं पाता था कि 24 घंटे दरवाजा का खोल के बैठा है और संगे संगे थे बंदूक वाला ले चलते हैं, रिवॉल्वर वाला ले चलते हैं, ये अपने जीआई करा थे 24 घंटा दरवाजा कैसे खोलेंगे। तो मैं क्या किया कि मेरा जो रूम था, मेरी धर्म पत्नी मेरे बगल में भाई सोती थी, वो भी वहां जाएगी, तो मैं कड़ी नहीं लगाता था, लेकिन मेरी आवाज कौन सुने कि मेरा दरवाजा आप लोग के लिए 24 घंटे खुला है। लेकिन मैंने बोला दरवाजा खोल के ही सोऊंगा कि देखूं भाई इसका क्या प्रतिफल है। ये मैं अपने जीवन की अपनी यथार्थ बात बता रहा हूँ भाई, भाषणबाजी का
विषय नहीं है यहाँ पर। तो उससे ये मिला कि डोंबिवली के समाज में एक बात फैल गई कि अगर 2 बजे रात को भी विश्वनाथ दुबे को फोन करोगे तो विश्वनाथ दुबे जरूर हाजिर होगा। ये डोंबिवली के लोग बड़े गर्व से कहते हैं भाई अगर जब भी याद करोगे तो मेरे एक राजनीतिक गुरु चंद्रमणि चौबे जी थे क्या मतलब है वो, तो ये कहते थे भाई अगर कोई रो रहा है तो उसके पास पहुंच जाओ, आप उसकी भले कुछ मदद मत कर पाओ लेकिन कम से कम उसके साथ आप खड़े होकर आप भी 2 बूंद आंसू बहा दो। तो मैंने अपने जीवन में यही संकल्प लिया। तो मेरे साथ रोने वालों की लंबी लाइन है। उसका कारण यह है कि मैं धनाढ़ लोग मुझे कम पसंद करते थे क्योंकि मैं अक्खड़ था। मैं महाराष्ट्र चैंपियन हूँ 68 केजी में कुश्ती में। तो मुझे समझ में नहीं आता था कोई मेरे से भी मजबूत होगा, तो किसी को सेटता नहीं था और कुछ लोग सोचते थे कि मैं जो बोलूं वही सुने। स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि जेके क्यों उनको पूछे भैया वो नन्हे के पूछ ले और नन्हे हाजिर रहे। तो हमारे लोग समझाओ क्या कहा करे तो तू जहाँ देखा तू अपन काम धंधा न कर रहा, कैसे कमावे, कैसे परिवार चलोगे, कैसे बाहर गृहस्थी चले। मैं खड़ी हिंदी बोल सकता हूँ लेकिन ये मेरे भाव हैं, तो भाव अंततः से जो निकल रहे हैं वो अपनी भाषा में ज्यादा प्रकट होते हैं। तो हम कहा जब हो गए हो तो हो गया, चलो देखा जाए। तो करते गया। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हो रहा है भाई। और समाज बोल रहा है कि नहीं आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो हम लोगों ने जीवन में एक सीखा कि एक थे ईंट भी अगर उठाई के खत्म रखे थे निस्वार्थ भाव से तो वो समाज सेवा हो। और आज भी वही स्थिति है। कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है हिंदी भाषी जनता परिषद की। तो मेरे मन में एक भाव होते थे और हम अपन विरोधी मानते रहे विजय आगे कि देखी ये कैसे इतना कार्यक्रम करते हैं, हम इनसे ढेर कार्यक्रम करो। तो इनके पास तो संसाधन बा, इनके लगे कई थे एटीएम हैं, कॉलेज चलाओ थे, व्यापारी हैं। और यहाँ तो कुछ लोग रहा भैया ने एटीएम नहीं, पासबुकों नहीं रही, लेकिन समाज ने भरपूर सहयोग दिया। हमारे सब सहयोगी देखिए आईपी मिश्र जी, दीनानाथ दुबे जी, मुन्ना मिश्रा जी, सभी लोग यहाँ पर मैं किसका नाम लगभग बैठने वालों का 70% को मैं नाम से जानता हूँ। सभी लोग ने भरपूर सहयोग किया और ये हुआ कि आप आगे बढ़िए। मेरे साथ एक भामा साथ है, इनके पास एटीएम है, मेरे पास भामा साथ है। वो भामा साथ के रूप में देखिए मदन गुप्ता जी बैठे हैं, बबन चौबे जी चका ऐसे रख दें कहें पर सही कहें लिखिए। अब काही कैसे करते हैं हमसे का स्वार्थ रहा, हमें समझ नहीं आता। ऐसे में बहुत जने रहे। नरेंद्र पाठक जी रहे। नरेंद्र पाठक के विषय में तो मैं बताना चाहूँगा, मैं जरूर भाई आज 2 मिनट लूँगा और मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, आपको यथार्थ बता रहा हूँ। अभी एक हिंदी भाषी भवन की बात आई तो महाराष्ट्र शासन ने मुझसे कहा कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए आप दीजिए और 95 करोड़ पे आपको जगह इलाज कर देते हैं। तो हम कहा कैसे मांगी यार, 3 करोड़ 60 लाख रुपया बहुत होता, हमें कथा देखे नहीं इतना। तो मैंने नरेंद्र पाठक से कहा कि मुझे क्या बोलते हैं, उसे मैंने बड़े आर्त भाव से कहा कि बेटा 3 करोड़ 60 लाख रुपया भरना है, कहाँ से होगा। तो इन्होंने एक आवाज में कहा कि चाचा चिंता मत करो, 3 करोड़ 60 लाख रुपया मैं भर दूंगा। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कल्याण तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और कल्याण आज उस भूमिका में निभाने के लिए मेरे साथ खड़ा है। स्थितियां चलती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई। आज मैं घमंड से नहीं कर रहा हूँ। अभी 18 तारीख को हिंदी भाषी जनता परिषद का एक क्षेत्र में 3 कार्यक्रम हुआ एक ही दिन एक ही समय पे, और तीनों जगह के कार्यकर्ताओं की टीम अलग अलग थी। पिंपलेश्वर महादेव मंदिर पे करीब 15-20 हजार लोग हमारा जो सेवा होता है उसका लाभ लेते हैं। वहां पर एक बचते मैंने कार्यकर्ताओं का जाता कुछ लोग कहा झूठे भीड़ मचाया है। तो इस झोले में क्या है भाई मुझे नहीं मालूम, हम तो टेढ़े बोली था, हमें कितना जगह समझाओ थे ना, इतना काहे की स्पष्ट बोलत है।
लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का अपार प्रेम, आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद, अब स्थिति चल रही है। संघर्ष तो मैंने बहुत किया, कैसे कैसे वो मुझे नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि आपने संघर्ष बहुत किया। भाई जल्द ही एक संघर्ष का समय आया। 18 मार्च 2022 होली स्नेह मिलन था। कुछ पत्रकार बंधु आए थे। मैं जनजाति संघ से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन विचारधाराएं परिवर्तित हुई। हसू अडवाणी वगैरह पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। जब गोधरा कांड हुआ तो मैंने कहा ये हिंदू, मैं भाई राजनीति पे नहीं जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, मैं अपने भाव बता रहा हूँ। ये हिंदुत्व की बात करने वाले ये हिंदुत्व का साथ नहीं दे रहे हैं। तो हिंदुत्व का साथ देने वाला अगर कोई भारत में है तो बाला साहब ठाकरे हैं। उसी घटना के बाद मुझे बगैर किसी की प्रेरणा से मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैंने शिवसेना में शामिल हो गया। और शिवसेना में शामिल होने के बाद मुझे जो स्नेह प्रेम शिवसेना में दिया, मेरे परम मित्र 43 साल के तात्या साहब माने बैठे हुए हैं। मातोश्री में स्थिति ये आती थी कि तात्या दुबे और विश्वनाथ माने उद्धव साहब बोलते थे भाई विश्वनाथ माने आ गया और तात्या दुबे आ गया। ये हम दोनों जन का इतना प्रेम था। और मातोश्री ने मुझे उस समय कल्याण लोकसभा निरीक्षक का पद दिया। तो बात फिर मैं पीछे जा रहा हूँ। 18 मार्च 2022 को कुछ पत्रकार लोग आए थे। उसमें IBN 7, TV 9, लोकमत ऐसे पत्रों के भी पत्रकार थे। तो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, भाई आप कुछ बोलिए। मैं बोलते बोलते बोल गया कि भाई ये हम जो हिंदी भाषी समाज है, इसको यहाँ के राजनीतिक पक्ष जो भी हैं, उस झंडा ऊंचा रहे तो मारा वाली हाल करते हैं, बाकी कुछ मिलता जुलता नहीं है। हम लोग को मानने वाली तो कांग्रेस थी, लेकिन उसका दिन लग गया। काफी कुछ बोला, उसमें बोलने जाऊंगा तो मेरा 40 मिनट का वो इंटरव्यू था। मेरी बात उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब तक गई और मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं बोला साहब ऐसा नहीं बोल रहा, समाज के लिए अगर मुझे जान देने की जरूरत पड़ेगी तो एक विश्वनाथ दुबे जान देगा वहां पर। और आप भी तभी मुझे मानते हैं, शिवसेना तभी मुझे मानती है जब मेरा समाज मेरे साथ है, बाकी कोई किसी को मानने जाने वाला नहीं है। उस समय आज के वर्तमान यहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे साहब मेरे लड़के को फोन किए कि सागर बाबाला सांग ऐसा बोला है। जिला प्रमुख लांडगे साहब ने कहा कि अगर आनंद दिखे होते तो इनको पता चलता था। तो मैंने कहा हिंदी भाषियों की लड़ाई में जीत गया कि मेरे लिए आनंद दिघो को याद करना पड़ रहा है इन लोगों को। ये समाज का जो साथ है, मेरे साथ जो समाज है, इसके लिए मुझे भाई एक बल था, एक ताकत थी मेरे साथ जो है। और उसके बाद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से मेरी हमेशा झड़प होनी चालू हो गई। मैंने एक दिन उनके बंगले में बैठ के बोला कि साहब 4 लाख हिंदी भाषी इस लोकसभा में हैं, मुझे किसी को भी सांसद बनाने में किसी अन्य बिरादरी की वोट की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब मुझे धमका रहे हो। मैं बोला नहीं, धमका नहीं रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन आप लोग जो बातें करते हो उस पर टिकिए। तो आज स्थिति ये हुई कि संघर्ष करते करते जो संघर्ष सेवा का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भाई पूर्ण रूप से नहीं तो एक अंश भर उस योग्य जरूर रहा होगा कि इसी कल्याण नगरी में मेट्रो मॉल में 15 गुंठे जगह और 5 करोड़ रुपए की निधि महाराष्ट्र शासन हिंदी भाषी समाज के लिए तैयार हो गई है। उसमें से 2 करोड़ रुपए की निधि ट्रांसफर भी हो गई है। और उस जमीन को मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, उस जमीन को पहला देखने के लिए तात्या साहब माने, नरेंद्र पाठक और
नंदलाल दुबे हम लोग गए और जमीन को देखे, वो जमीन पास की गई। अब उसका नक्शा बन रहा है, प्लान बन रहा है, वो भी हमारे मित्र आर्किटेक्ट जी बना रहे हैं। और परसों जब उनको निमंत्रण भेजा गया कि भाई होली के कार्यक्रम में आइए, होली के कार्यक्रम में मैं अपने समाज को निमंत्रित करता हूँ। कोई मंत्री हो, संतरी हो, सांसद हो, नगर सेवक हो, हमारे समाज का है तो ही मैं आमंत्रित करूंगा, बाकी हम लोग किसी को आमंत्रित नहीं करते हैं। लेकिन ये सब लोग आते हैं उस कार्यक्रम की भीड़ को देख करके। ये मतलब मेरा कुछ नहीं है, इसमें हमारे समाज का है कि भाई इतना बड़ा समाज एकत्रित हो रहा है, उसको हम लोग हिंदी भाषी महाकुंभ की उपमा देते हैं। कम से कम 6-7 हजार पब्लिक आती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, कोई पेड़ पे खड़ा हो जाता है, कोई पहले तो स्थिति थी, देखिए यहाँ पर मनोज राय साहब आए हुए हैं, जब वे पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए तो स्टेज तक ही नहीं आ पाए, वहीं से रिटर्न हो गए। सही है साहब? तो अब उसकी भी अलग ढंग से व्यवस्था की गई। तो हिंदी भाषी समाज का जो हम लोगों को मतलब मेरे ऊपर, हिंदी भाषी जनता परिषद के ऊपर प्रेम है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो लगन है, हम लोग ईश्वर को साक्षी मान के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये हमारा मूल मंत्र है। और इसी मंत्र को लेकर के हम लोग अहिर्निश काम करते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे समाज की जो हमारी संस्कृति है उसकी विरासत की बात आए। अब देखिए पिछले 3-4 साल से हम लोग, अभी बाबा जी ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर पर हम काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हम गोद लेते हैं। अभी इस साल डोंबिवली की नंदिनी जायसवाल जो लड़की है, डोंबिवली में हाईएस्ट आई थी 10वीं में हिंदी मीडियम में, उसको हम लोग ने गोद लिया है कि बेटी जब तक पढ़ोगी तब तक हम लोग पढ़ाएंगे, तुम्हारे शादी विवाह का भी हम लोग खर्च करेंगे। आज एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे सत्कार मूर्ति के लिए बुलाया गया था दोपहर को, वहां भी 2 बच्चों को हम लोगों ने गोद ले लिया। हिंदी भाषी जनता परिषद द्वारा रोहित शुक्ला साबुर सिद्दीकी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को हम लोगों ने अमेरिका भेजा, हिंदी भाषी जनता परिषद ने खर्चा किया। 2-3 बच्चे सीए हुए हमारे खर्च से। तो ये समाज भाई ये झोली में डालता है, दिन भर मांगता रहता हूँ, जो मिलता है उसको समाज के लिए उल्टा कर देता हूँ। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं शायद ज्यादा समय ले रहा हूँ। आप लोगों का स्नेह प्रेम मेरे ऊपर इसी ढंग से बना रहे, बड़े भाइयों का आशीर्वाद बना रहे। होली के लगभग ही यहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है आपके कल्याण के पास। आप सभी लोगों को शायद मैं व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण न दे पाऊँ, लेकिन अगर कहीं पे बोर्ड, बैनर, पेपर, किसी भी माध्यम से अगर आपको खबर लगे तो मेरा आप सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि उसमें आशीर्वाद देने के लिए। और 1 मिनट जरा, विषय अंत होते होते फिर से बात याद आ गई। उस हिंदी भाषी भवन में जब बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है अब जाना कहाँ। पीढ़ियां बदलती गई, परिस्थितियां भी बदलती गई। अब की स्थिति है बच्चा यहीं पैदा होगा और अंत क्रिया भी उसकी यहीं होनी है। तो उन सब व्यवस्थाओं के लिए उसमें पूरी सुसज्ज व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य के लिए यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी वहां पर तैयारी होने जा रही है, होगी। ऐसे हमारे साथ 4-6 बच्चे जो हमारे विद्यार्थी गौरव समारोह में सम्मान पाए थे और आज वो IAS वगैरह हुए हैं, उन लोगों का हमें यार भाई अब आप ये भी व्यवस्था करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।